ओके, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओके, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई करना। ये क्वेश्चन ट्राई करें, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्वेश्चन ट्राई करें, ये उसी उसी से रिलेटेड है जो हमने कल हम कर रहे थे, राइट? ये उसी से लिंक्ड है जो हम कल कर रहे थे। देखिए, मैं अब आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। आपके पास अकाउंटिंग पीरियड है 1 जनवरी 2018 टू 31 दिसंबर 2018, ये पहला साल है। और दूसरा साल है आपके पास 31 दिसंबर 2019, ठीक है? 1 जनवरी 2018 टू 31 दिसंबर 2018 एंड देन यू हैव 31 दिसंबर 31 दिसंबर 2019। ये 2 साल नज़र आ रहे हैं? अब देखें, गौर से देखें यहाँ। पहले साल आपके पास सेल्स कितनी है? 300,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स 240 है, ठीक है? और ये डाटा फर्स्ट ईयर का है। फर्स्ट ईयर से मुराद किस साल का डाटा है ये? ये डाटा है आपके पास दिसंबर 18। अब नेक्स्ट ईयर क्या हुआ? देखो, नेक्स्ट ईयर का डाटा पढ़ो। नेक्स्ट ईयर जीपी, ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी इज इंक्रीज बाय 20% एंड जीपी मार्केट मार्जिन इंक्रीज बाय 3%। दैट मींस व्हाटएवर जीपी मार्जिन यहाँ दिसंबर 18 में था, अब वो 3% बढ़ चुका है, ठीक है?
अब आपको परचेजेस फॉर दी वाई स्लैश ई का मतलब ईयर एंडेड, परचेजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19 कितनी गिवन है? 200,000। स्टॉक एट 31 दिसंबर 19, यानी इस साल के एंड का स्टॉक गिवन है 40,000 का, और रिक्वायरमेंट में क्या मांग रहे हैं? स्टॉक एट 31 दिसंबर, स्टॉक एट 31 दिसंबर 2018, यानी इस दिन का स्टॉक निकालना है, इस दिन का स्टॉक निकालना है। चलें स्टार्ट कर लें, स्टार्ट कर लो क्वेश्चन बेटा। बेटा ये बुक का सवाल नहीं है, ये मेरे अपने सवाल आते हैं, ये बुक का सवाल नहीं है, मैंने खुद सवाल लिखा है, करें बेटा। बेटा क्वेश्चन स्टार्ट कर लें, जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है सॉल्व कर लें, ये क्वेश्चन जो आपके पास लिखा हुआ है काइंडली सॉल्व इट। अब क्वेश्चन में एक छोटा सा एरर है, सॉरी सॉरी सॉरी। नेक्स्ट ईयर, इसको यहाँ जीपी रब करके सेल लिख दें, सॉरी, यहाँ नेक्स्ट ईयर सेल्स, ये सेल्स है बेटा। क्वेश्चन में एक चीज मैंने चेंज की है, सॉरी, नेक्स्ट ईयर, ये इसको कर लें सेल्स, नेक्स्ट ईयर सेल्स इंक्रीज बाय 20%, सही है। क्वेश्चन में छोटा सा एक मेरे से एरर हो गया था, सॉरी, रियली सॉरी। क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया, देख लो। कर लो बेटा, आप कर लो। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, सॉल्व कर लें। यू स्टिल हैव 3 to 4 मिनट्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स के थ्रू होगा, मैं हल्की सी हिंट दे रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स के थ्रू सॉल्व हो जाएगा ये। प्लीज डू इट। डेटा लिखें, क्वेश्चन कॉपी करें और सॉल्व करें।
करो, स्टिल यू हैव 2 minutes. कर लो बेटा, अब जल्दी कर लो, टाइम कम है. चलें, यहाँ देख लें. बेटा आपके पास सेल्स है 300,000 की, और कॉस्ट ऑफ सेल, पहले मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ. सेल्स है 3 लाख की, कॉस्ट ऑफ सेल्स 240 की है. तो पहले साल का ग्रॉस प्रॉफिट देखो कितना आया, 60. आराम से सुनो, पहले साल का ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, सेल्स गिवन थी, कॉस्ट ऑफ सेल, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. अब क्या आप लोग जीपी मार्जिन निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं. आप लोगों ने हमेशा से पढ़ा है. मैं पहले साल के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, अभी फर्स्ट ईयर के लिए. मार्जिन होता है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स. मार्जिन होता है प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स. तो अगर जीबी मार्जिन निकालना है तो उसका फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100. ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ये देखो 60,000 है. पहले साल की बात कर रहा हूँ. सेल्स कितनी है, 3 लाख की है, इंटू 100 कर लो. ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, 20% आ गया. सही है. ये अभी मैं फर्स्ट ईयर का डाटा निकाल रहा हूँ, अच्छी तरह आंखें खोल के देखें. फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर की सेल्स भी गिवन थी, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी निकाला, जीपी की हेल्प से ये जीपी मार्जिन निकाल लिया, फर्स्ट ईयर आ गया. अब नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड ईयर. सेकंड ईयर क्या है, नेक्स्ट ईयर सेल्स इंक्रीज बाय 20%. जो सेल्स फर्स्ट ईयर थी सेकंड ईयर वो 20% से बढ़ गई. जो सेल्स फर्स्ट ईयर थी सेकंड ईयर वो 20% से बढ़ गई. तो पहले साल सेल्स 3 लाख थी, 3 लाख को 20% से बढ़ाओ तो सीधा सीधा वो हो जाएगी 3,60,000. ठीक है. तो बेटा आपका जो साल है ना, जो हमारा साल है, ये वाला साल, जिस साल के लिए हमें सॉल्व करना है, उस साल की सेल्स है 360,000. सही है. तो नेक्स्ट ईयर सेल्स इंक्रीज हो गई 20% से. एंड पढ़ो अंग्रेजी, जीपी मार्जिन इंक्रीज बाय 3%. जो जीपी मार्जिन पहले साल था अगले साल उसमें 3% ऐड कर दो. जो जीपी मार्जिन पहले साल था उसको 3% से बढ़ा दो, तो वो 23% हो जाएगा. पहले साल 20% था, पहले साल जीपी मार्जिन 20% था. तो नेक्स्ट ईयर आपका मार्जिन कितना होगा बेटा, बोलो. 23%. नेक्स्ट ईयर आपका मार्जिन होगा 23%. नेक्स्ट ईयर आपका मार्जिन होगा 23%. नेक्स्ट ईयर आपका मार्जिन होगा 23%. ओके, राइट. अब बताओ, सेकेंड ईयर पे आ जाओ जरा, इधर देखो. सेकेंड ईयर की सेल्स भी गिवन है, मार्जिन भी गिवन है. अब एक मिनट आसान हो.
अजान हो रही है, मैं खामोश हूँ। चलो अब बात सुने। फर्स्ट ईयर का डाटा आपके सामने, आंखें खोलो। फर्स्ट ईयर का डाटा आपके सामने। फर्स्ट ईयर जीपी मार्जिन 20% था। अब देखो नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, मैं वापस बता रहा हूँ। नेक्स्ट ईयर सेल्स इंक्रीज बाय 20%। जो सेल्स पहले साल थी उसको 20% बढ़ा दो। पहले साल की सेल्स 3 लाख थी, 300,000, उसमें 20% बढ़ाओगे 360 हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जीपी मार्जिन 3% से बढ़ा है, तो जो भी पहले साल का मार्जिन था उसमें 3% और ऐड कर दो। तो पहले साल 20 था तो 20 प्लस 3, 20 प्लस 3 23% हो जाएगा। सही है। अब देखें सेकेंड ईयर में हमारे पास, अब फर्स्ट ईयर को भूल जाए, अब सेकेंड ईयर पे आ जाए, क्या क्या डाटा गिवन है। सेकेंड ईयर की हमारे पास परचेजेस फॉर द ईयर गिवन है, ये गिवन है। स्टॉक एट 31 दिसंबर 19 यानी ईयर एंड का स्टॉक गिवन है। और कह रहा है स्टॉक एट 31 दिसंबर 18, ये क्या मांग रहे हैं, स्टॉक एट 31 दिसंबर 18, स्टॉक एट 31 दिसंबर 18, इस दिन का स्टॉक चाहिए। यानी अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं ना, अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं तो मुझे ओपनिंग स्टॉक चाहिए। सेकंड ईयर की बात करूं तो मुझे ओपनिंग स्टॉक चाहिए सेकंड ईयर का। अब आराम से सुकून से अदालत लगा के सोचो, सोचो कि अगर आपको कभी भी किसी भी साल ओपनिंग स्टॉक चाहिए हो, किसी भी साल आपको ओपनिंग स्टॉक चाहिए तो आप कॉस्ट ऑफ सेल से निकाल सकते हैं। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड में ओपनिंग स्टॉक चाहिए तो कॉस्ट ऑफ सेल से निकाल सकते हो। देखो अब मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, यहाँ देखें। कॉस्ट ऑफ सेल्स का ये फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक एट परचेसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। याद है। अब बताओ ओपनिंग स्टॉक तो मुझे निकालना है। परचेजेस क्वेश्चन में कितनी गिवन थी, 2 लाख की। परचेजेस 2 लाख की गिवन थी और क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का गिवन था। देख लो बेटा, बेटा क्वेश्चन में परचेजेस आपको सेकंड ईयर की 200,000 की गिवन थी और क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का गिवन था। अब मुझे बताएं, मुझे वंस अगेन मैं फंस गया, मैं क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ा सकता जब तक मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल ना आ जाए। जब तक मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल ना आ जाए, लेकिन मुझे फौरन से याद आया, देखो मेरे क्वेश्चन में सेल्स और मार्जिन गिवन है, सेकंड ईयर की सेल्स भी गिवन है, सेकंड ईयर का मार्जिन भी गिवन है। सेकंड ईयर की सेल्स भी गिवन है, सेकंड ईयर का मार्जिन भी गिवन है। तो मैं एससीपी के जरिए निकाल लूं। देखो एससीपी लिखा, ये देखें परसेंटेज एंड डॉलर्स। देखो सेकंड ईयर की सेल्स 360 थी और मार्जिन कितना था, 23%। सेकंड ईयर की सेल्स थी 3,60,000 और मार्जिन था 23%। इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100, ये 23 होगा तो ये कितना होगा, 77। बताओ कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना होगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स है 277,200, आप लोगों ने बताया 277,200। बेटा चलो ये कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। आराम से अब इस कॉस्ट ऑफ सेल्स को देखो, इसमें पुट कर देना। यहाँ 277,200 पुट करोगे और थोड़ा सा शिफ्ट करोगे तो ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा, 117,200 इज योर आंसर। 117,200 इज योर आंसर, ये है आंसर आपका। देख लो भाई, ये रहा क्वेश्चन, पूरा सॉल्व हो चुका है स्क्रीन पे। एवरीथिंग इज इन ऑन योर स्क्रीन, एवरीथिंग इज ऑन योर स्क्रीन।
अब बेटा कर लिया। जीपी मार्जिन 23% कैसे आया 20, और उसने बोला 3%। परसेंटेज पे सिर्फ परसेंटेज ऐड होती है, जब कभी परसेंटेज ऑलरेडी गिवन हो और परसेंटेज इंक्रीज गिवन हो तो ऐड करते हैं, दैट्स इट। कर लिया बेटा, गड्ढा कर लिया आप लोगों ने, कॉपी कर लिया बोले। बच्चों कॉपी कर लिया। ये वैसा ही सवाल था जैसे आपने पहले किया हुआ था, जब बस मैंने क्या करा था तो मैंने लास्ट ईयर से थोड़ा कनेक्ट कर दिया था, और क्या था, वही तो सवाल था कॉस्ट ऑफ सेल वाला जो तुम लोग 2-3 दिन से कर रहे हो। उस दिन इन्वेंट्री वैल्यूएशन में वही सवाल है, बस मैंने लास्ट ईयर से कुछ फिगर्स कनेक्ट की थी ताकि आप वो ढूंढ के निकालें। चलो आज मैं अपने सवालात करा रहा हूँ, अपने सवालात लिख रहा हूँ। आंसर ये आ रहा है भाई, आंसर 117200 आ रहा है बेटा, चेक कर लें। आंसर 117200 आ रहा है, चेक कर लें। चलो अब एक और क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ये बड़ा मशहूर सवाल होता है। इंक्रीज इन डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर, आप लोग लिखना शुरू करें साथ साथ। डिक्रीज इन, बेटा क्वेश्चन लिखें प्लीज। चलो देखें, ये हम लोग पिछले 1-2 दिन से कर रहे हैं, और मैंने आपको कहा था कि इनकम्प्लीट रैकेट्स के अंदर नॉर्मली चीजों का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है। नॉर्मली चीजों का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होता है, सुने। और अगर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं गिवन होगा, अगर ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं गिवन होगा तो फिर इंक्रीज या डिक्रीज गिवन होगा, सही है। एक बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इस सवाल को ऑटोमेटिक सवाल मानता हूं, करो। इसमें से इस सवाल की रिक्वायरमेंट देख लो क्या है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। आपको निकालना है ये कैश रिसीव फ्रॉम डेटर निकालना है। कम ऑन कम ऑन, ट्राई और लक, ट्राई और लक, देखते हैं क्या करते हैं आप लोग, ट्राई और लक।
लिख लिया सवाल? बोलो, सवाल लिख लिया? चलो मैं कर रहा हूँ, क्या आप लोग कर रहे हैं बोले? मैं स्टार्ट करूँ? बोलो भाई। मैं करवा रहा हूँ, बस 1-2 मिनट में कराता हूँ, आप लोग ट्राई कर ले, मैं करवा रहा हूँ। चलें, देखो सिंपल, मैं एक बात बोल दूँ, ये सवाल ऑटोमेटिक है। देखें यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, मैंने एक तो यहाँ डेटर का अकाउंट बना दिया, याद है डेटर कंट्रोल अकाउंट, या डेटर अकाउंट बोल दो। एक यहाँ तुम्हारे सामने क्रेडिटर का अकाउंट बना दिया, ये देखो। एक मैंने यहाँ लिख दिया कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला, ये देखो। सिर्फ देखते रहना। एक मैंने लिख दिया एससीपी, ठीक है। अब देखें क्वेश्चन में जो जो डाटा गिवन है वो फिट करते जाते हैं। क्वेश्चन में जो डाटा गिवन है, पहली लाइन में गिवन है इंक्रीज इन डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर। इंक्रीज इन डेटर्स ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ना ओपनिंग डेटर गिवन है ना क्लोजिंग, डायरेक्ट इंक्रीज गिवन है। इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब क्लोजिंग ओपनिंग से ज्यादा होगा, क्लोजिंग ओपनिंग से ज्यादा होगा। देखो बच्चों मैं शुरू कर रहा हूँ, मैंने ओपनिंग ले लिया 0 और क्लोजिंग ले लिया 20,000, देखो बढ़ गया। मैंने ओपनिंग डेटर लिया 0 और क्लोजिंग लिया 20,000। तुम अपनी मर्जी है, कोई भी दो नंबर ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, मैं ये दो नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। ये कल भी सिखाया था। अब आओ, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स ड्यूरिंग देयर, क्रेडिटर्स ड्यूरिंग देयर गिर रहे हैं। डिक्रीज का मतलब ओपनिंग बैलेंस ज्यादा होगा, क्लोजिंग कम, ओपनिंग ज्यादा क्लोजिंग कम। मैंने क्या कराया था, देखो इधर देखो, ओपनिंग क्रेडिटर ले लिया 10,000, क्लोजिंग ले लिया 0। ओपनिंग क्रेडिटर ले लिया 10,000, क्लोजिंग ले लिया 0, ओके। तीसरी चीज, इंक्रीज इन स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर। इंक्रीज इन स्टॉक का मतलब ओपनिंग स्टॉक कम होगा, क्लोजिंग ज्यादा है। ओपनिंग स्टॉक कम है, क्लोजिंग ज्यादा है। देखो मैंने ओपनिंग स्टॉक को 0 ले लिया और क्लोजिंग स्टॉक को ले लिया 5, ये देख लो। ओपनिंग स्टॉक को 0 ले लिया, क्लोजिंग स्टॉक को ले लिया 5,000, पक्का। देखो जो क्वेश्चन में डाटा गिवन था मैं स्ट्रेट अवे फीड करता जा रहा हूँ, जो डाटा मिल रहा है मैं फीड कर रहा हूँ, सही है। अच्छा, क्वेश्चन में मार्कअप गिवन है, कंपनी अपने हर कस्टमर से मार्कअप 20% लेती है। इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100, ये 20 है तो ये 120 होगा। हाँ भाई, ये देखें क्वेश्चन का सिर्फ आपने क्वेश्चन कॉपी करना था, क्वेश्चन का डाटा मैंने सारा कॉपी कर फीड कर दिया है, पूरा क्वेश्चन का डाटा फीड कर दिया है। अब बिस्मिल्लाह करें। पहली चीज क्या गिवन है, कैश पेड टू, कैश पेड टू क्रेडिटर कितना गिवन है, 2 लाख का। देखो कैश पेड टू क्रेडिटर गिवन है तो उसकी वजह से हम जब क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम होती है। क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं तो हमारी लाइबिलिटी कम होती है, तो कैश पेड टू क्रेडिटर यहाँ आ जाता है, याद है। ये आ गया 200,000, ठीक है। कैश पेड टू क्रेडिटर यहाँ आ गया। अब पहली मिसिंग फिगर मैं ढूंढ रहा हूँ, देखो ये देखो, पहली मिसिंग फिगर आ गई परचेजेस। देखो इन दोनों को ऐड करो, दिस प्लस दिस, और इसे लेस करो, तो यहाँ आ जाएगी परचेजेस। यहाँ आ जाएगी परचेजेस कितनी, परचेजेस आएगी 1,90,000। परचेसेस आ गई 190,000, सही है। देख लो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ ताकि आपको नजर आए। तो देखो आपने क्रेडिटर्स के अकाउंट से
क्रेडिटर्स के अकाउंट से सबसे पहले परचेजेस कैलकुलेट कर दी। अब परचेजेस को उठा के देखो 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 ये देखो 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 ये परचेजेस को उठा के यहाँ फिट किया, देखो परचेजेस को उठा के यहाँ फिट किया 190, तो मैंने देखो उसी वक्त कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ गई 0 + 190 - 5, 0 + 190 - 5 185, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई। अब यार कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई और मार्कअप भी गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई और मार्कअप भी गिवन है एससीपी से, ये देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई और मार्कअप भी गिवन है, तो एससीपी से सेल्स निकल आएगी। ये कॉस्ट ऑफ सेल में सी के सामने 185 लिखा, तो ये देखो ये सेल्स कितनी आई बताओ, सेल्स कितनी आई बोलो भाई, सेल्स बोलो। 222 222 000 यही है। सही है, सेल्स आ गई। अब इधर आए, बहुत करीब है मंजिल के, देखो सेल्स आपको पता है डेटर के अकाउंट में यहाँ आती है, सेल्स डेटर के अकाउंट में यहाँ आती है, ये देखो इधर डाली, ठीक है सेल्स यहाँ आती है, सेल्स यहाँ आती है। अब रिक्वायरमेंट पढ़ो क्या मांग रहे हैं, रिक्वायरमेंट पढ़ो क्या मांग रहे हैं, रिक्वायरमेंट मांग रहे हैं कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, तो डेटर से जब भी पैसा आता है तो वो यहाँ लिखा जाता है, डेटर से पैसा आता है वो यहाँ लिखा जाता है। अब देखो सुनो, बताओ ओपनिंग डेटर है 0, सेल्स है 222 000, ओपनिंग डेटर है 0 और सेल्स 222 000 और क्लोजिंग 20 है, डिफरेंस लें आपके पास ये आ जाएगा 202 000, दिस इज द आंसर, ये आंसर है, ये आंसर है। देखें ये पूरा सोल्यूशन एग्जैक्ट आपके सामने, कुछ बच्चों का आंसर सही आया था, वैसे कुछ बच्चों का आंसर सही आया था, सही। एक नजर फिर देखें, यहां देखें, मैंने देखो समझ लो क्रेडिटर के अकाउंट से गेम शुरू की, क्रेडिटर के अकाउंट में ओपनिंग क्लोजिंग और कैश गिवन था, सबसे पहले ये परचेजेस निकाली, देखो पहले परचेजेस निकाली, परचेजेस को यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर फीड किया, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स से एससीपी से सेल्स निकाल लिया और सेल्स को यहाँ जाके फीड किया, तो मेरे पास ये आ गया कैश। हाँ हाँ भाई, समझ गए। अब इसका एक, अब मैं तुम्हें एक और चीज समझाता हूँ, देखो सुनो, इसका उल्टा सवाल भी आता है एग्जाम में, देखो ये पूरा चक्कर मैंने इस बार ये चक्कर यूं दिया ना, अब ये चक्कर पेंडुलम यूं भी जाता है, देखो सुनो, यहाँ देखो, यहाँ देखें, कभी कभार ऐसा होता है कि आपको ये क्लोजिंग कैश गिवन होता है, क्लोजिंग डेटर गिवन होता है, ये कैश गिवन होता है और ये गिवन होता है, देखो 1 2 और 3 ये गिवन होगा, ये गिवन होगा और ये गिवन होगा, तो आप आराम से ये निकाल लोगे सेल्स। हाँ, क्लोजिंग डेटर कैश और ओपनिंग डेटर से सेल निकाली, सेल्स आपने यहाँ पुट की, एससीपी से कॉस्ट ऑफ सेल आ गई, एससीपी से कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अब इधर देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आपने निकाल ली है, ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, तो आप आराम से ये परचेजेस निकाल सकते हो। ये देखें बेटा, आपने पहले डेटर के अकाउंट से, यहाँ सुने, डेटर के अकाउंट से सेल निकाली, सेल्स यहाँ एससीपी में डाल के कॉस्ट ऑफ सेल निकाल ली, अब कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की हेल्प से परचेजेस निकाला और परचेजेस यहाँ फिट करा, तो आपके पास ये कैश पेड टू, ये भी आ सकता है, ये भी आपकी रिक्वायरमेंट में आ सकता है, कभी कभार एग्जामिनर ये मांग लेता है कैश पेड टू क्रेडिटर, तो ये पूरी साइकिल उल्टी भी चलती है। हाँ, नहीं समझे, बोलो भाई, क्वेश्चन कॉपी कर लिया या कर रहे हैं, बोले ये सोल्यूशन कॉपी कर लिए। चलो मैं आगे एक और क्वेश्चन देता हूँ, लिखो इसके जैसा एक और सवाल दे रहा हूँ,
चलो करो। करें बेटा, स्टार्ट करें क्वेश्चन, आपका रिकैप हो जाएगा। करें बेटा। देखो आप सिंपली इसका वंस अगेन सेम अप्रोच, बेटा आप लोग बाहर दो। यहाँ देखें सामने आपके पास डिक्रीज इन डेटर गिवन है, दैट मींस ओपनिंग डेटर ज्यादा होगा बेटा, देखें आराम से, क्लोजिंग कम होगा, ये कर दिया, लेकिन क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं, क्रेडिटर इंक्रीज हो रहे हैं, तो ओपनिंग कम होगा और क्लोजिंग ज्यादा होगा, राइट। ओके, इसी तरह स्टॉक क्या हो रहा है, स्टॉक हो रहा है डिक्रीज, तो ओपनिंग स्टॉक 8000 ले रहा हूं, ज्यादा ले रहा हूं, और क्लोजिंग स्टॉक
कम ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ, ठीक है। ये नंबर्स फीड कर दिए। अब गिवन है कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ये गिवन है बेटा, देखो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 3 लाख का गिवन है, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बस अब चीजें स्टार्ट करो, खुद ही होंगी खुद ही होंगी, देख लो। ये 1, 2 और 3 गिवन है, ये आपके पास सबसे पहले आ गई यहाँ सेल्स। सेल्स निकाल लें, मेरे ख्याल से सेल्स आ जाएगी 285। बेटा देख लो, पहली चीज मैं कलर चेंज करके लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए इजीली हो जाए। सेल्स आ गई, सेल्स उठा के यहाँ आपने एससीपी में फिट करना है, यहाँ देखो, इधर देखो 285 सेल्स फिट की। मार्जिन गिवन है ना, इन मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज 100, ये 20 तो ये 80। चलो 285,000 का 80% ले, 285,000 का 80% 228,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई है 228,000। कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रही है 228,000। ओके, अब देखो कॉस्ट ऑफ सेल्स ये यहाँ फिट करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स 228,000 यहाँ फिट की। ये आपके पास अभी परचेजेस भी आ जाएगी, चलो परचेजेस आ जाएगी, ये वहां करा, शिफ्ट मारो तो परचेजेस मेरे ख्याल से आएगी 2,20,000, ठीक है। परचेजेस आ गई है 220। ओ स्टॉक ड्राइंग्स भूल गया हूँ, आई फॉरगॉट स्टॉक ड्राइंग्स, सॉरी, एक चीज मैं भूल गया हूँ, मैं स्टॉक ड्राइंग्स भूल गया था, सॉरी। यहाँ देखें स्टॉक ड्राइंग्स, आपको याद है यहाँ स्टॉक ड्राइंग्स लेस होती है, मैं इसको पिछले से स्टॉक ड्राइंग्स यहाँ से लेस होती है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, याद है। अच्छा, तो परचेजेस मुझे निकालनी है, स्टॉक ड्राइंग्स कितनी है देखते हैं। स्टॉक ड्राइंग्स हैं 10,000 की, माइनस 10,000, ठीक है, लेस क्लोजिंग स्टॉक 0 ले रहे हैं, सही है। याद है बेटा, स्टॉक ड्राइंग्स तुम लोग हमेशा लेस करते थे कॉस्ट ऑफ सेल में से, याद आया। अब क्या करेंगे, अब आप यहां से निकाल लें परचेजेस, यहां से निकाल लें परचेजेस, कितनी आ रही है परचेजेस बोलो, 2,30,000, 2,30,000 की परचेसेस आ रही है, हाँ देख लो भाई। अब परचेसेस को उठा के यहाँ फिट कर दो, चले ये फिट की, ये आपके पास आ जाएगा कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कितना आया 224, ये आंसर देख लें। किसी से हो गया था ये, किसी से हो गया था बोलो भाई, किसी बच्चे ने किया था ये रहा क्वेश्चन। कर लिया बेटा, बोलो, सबने कर लिया, बच्चों बताओ। ये सवाल वैसे आपसे होना चाहिए था। चलो अब एक और क्वेश्चन। मिस्टर एक्स बॉट गुड्स फॉर $10,000, he sold the goods at a markup
of cash discount to and कॉपी कर लें। चलो बेटा बस इतना सही सवाल है, छोटा सवाल है। मिस्टर एक्स बॉट गुड्स फॉर 10,000, 10,000 की गुड्स खरीदी। ही सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स एट अ मार्कअप ऑफ 120%। ही ऑफर्ड 5% कैश डिस्काउंट टू कस्टमर्स एंड दे ऑल अवेल्ड इट। बैंक ओवरड्राफ्ट इंक्रीज्ड बाय 10,000 ड्यूरिंग देयर रिक्वायर्ड नेट प्रॉफिट। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, नेट प्रॉफिट निकाल दो। बड़ा अच्छा सवाल है, ट्रिकी का सवाल है, ट्रिकी क्वेश्चन है। करो करो भाई। करें आंसर निकालें इसका। बड़ा अच्छा सवाल है, दिखने में इतना सा सवाल है, मजेदार सवाल है ये। इट्स वेरी गुड।
चले मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप यहां देखें। एक स्टेटमेंट से स्टार्ट करता हूं जो कल भी बताई थी लास्ट क्लास में भी। बताओ प्रॉफिट, आप लोग जवाब देना। प्रॉफिट नंबर ऑफ गुड्स बॉट पे निकलता है, यानी अमाउंट ऑफ गुड्स बॉट पे निकलता है, अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड पे निकलता है? प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए गुड्स बॉट देखेंगे या गुड्स सोल्ड? सोल्ड, वेरी गुड। जब बिकेंगी तभी फायदा होता है ना। तो अमाउंट ऑफ गुड्स सोल्ड पे प्रॉफिट निकलता है, ये पहला कॉन्सेप्ट है। सुने यहां देखें, मिस्टर एक्स बॉट गुड्स फॉर 10,000, खरीदी तो 10 की, ठीक है, खरीदी तो 10 की, लेकिन बिकी कितनी? खरीदी सारी गुड्स 10 की, लेकिन बिकी कितनी? ही सोल्ड हाफ ऑफ द गुड्स, आधी बिकी, आधी बिकी, तो बस आधे पे प्रॉफिट निकालना। तो पूरे की कॉस्ट थी 10, पूरे की कॉस्ट कितनी थी? 10, तो आधे की कितनी होगी बोलो? 5। पूरे की कॉस्ट थी 10, तो आधे की होगी 5। पूरे की कॉस्ट थी 10, तो आधे की कितनी होगी? 5। इधर देखो, मैं शुरू करता हूँ। मैंने यहाँ लिखा SCP, बड़ा बड़ा लिखा, परसेंटेज एंड डॉलर्स। बेटा पूरे की गुड्स कॉस्ट थी 10, तो जो बिकी उन वो आधी थी, तो आधे की कॉस्ट होगी 5,000, तो कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। जो गुड्स बिकी उनकी कॉस्ट 5,000 है, सीधी बात है, सोल्ड पे निकालेंगे। अब बताओ मार्कअप गिवन है ना, कितना? 120%। इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100%, प्रॉफिट 120 है, प्रॉफिट 120 है, तो ये 220 होगा। आप लोगों ने जब मार्कअप मार्जिन की ट्रेनिंग ली है तो उसमें ऐसे मार्कअप भी आते हैं जब 100 से ऊपर होता है। कुछ इदारे मार्कअप 100 से ऊपर भी लेते हैं, बहुत सारे इदारे हैं दुनिया में ऐसे। अब मुझे बताओ, 5,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 220 करो, सेल्स कितनी है बोलो? सेल्स कितनी है बताओ? 11,000, 11,000 रुपए की सेल्स आ गई, ठीक है। अब सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल लेस करते हैं तो ये जीपी आता है। और मैं 500 बार तुम्हें ये बात बोल चुका हूं पिछले दिनों के, एससीपी का जो पी है वो जीपी है, एससीपी का जो पी है ये जीपी है, सही है। लेकिन हमें क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट निकालना है। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट। तो आप इसमें से लेस करेंगे अदर एक्सपेंसेस, आप इसमें से लेस करेंगे अदर एक्सपेंसेस। अब एक अदर एक्सपेंस में आपको बता रहा हूँ, डिस्काउंट अलाउड। वैसे आजकल के नए दौर में डिस्काउंट अलाउड, जो कैश डिस्काउंट अलाउड है वो सेल्स में ही एडजस्ट हो जाता है। आजकल के नए दौर में कैश डिस्काउंट अलाउड सेल में एडजस्ट हो जाता है। टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, कुछ बच्चों को बचपन में पढ़ाया भी है, कुछ बच्चों को डिस्काउंट का चैप्टर पढ़ाया भी है, लेकिन यहाँ भी मैं एक पूरी क्लास आप लोगों के लिए है प्रॉपर, सही है, बेफिक्र हो जाए। तो मैं लेकिन इसको अदर एक्सपेंसेस में ही लिख रहा हूँ पुराने जमाने के थ्रू। बताओ 11,000 रुपए का माल बेचा है, 11,000 रुपए की गुड्स बेची है, और उस पर 5% लोगों को डिस्काउंट दिया और सबने अवेल किया है, कैश डिस्काउंट सबने अवेल किया है। तो बताओ 11,000 का 5% ले लो, 5% होता है 550, सही है। ये आप लेस करोगे, आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 5450, 5450। बच्चे ने कहा उस्ताद ऊपर कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में भी कुछ लिखा होता है। मैंने कहा बेवकूफ बनाने के लिए लिखा होता है कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी। आप सबको पता है बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी, इज अ लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी बैलेंस शीट में जाती है, इनकम स्टेटमेंट से उसका कोई लिंक नहीं है, इनकम स्टेटमेंट से उसका कोई लिंक नहीं है। तो ये रहा आपका आंसर 5450। देख लो भाई, सवाल आपके सामने है, सवाल आपके सामने है, इट्स इन फ्रंट ऑफ यू। यार क्वेश्चन आप लोग कॉपी क्यों नहीं करते यार? एक सवाल का जवाब दे दो मुझे। जब क्वेश्चन मैं आपके सामने इतनी देर तक छोड़ता हूँ तो कॉपी करो, आपको बोला है कॉपी करने के लिए बेटा।
चलो देखें बेटा, ये आपके पास जो डिस्काउंट अलाउड है कैसे निकला? जितनी भी सेल्स की थी तो कस्टमर्स ने जल्दी पेमेंट की तो आपने उनको 5% ऑफ दिया। तो डिस्काउंट अलाउड अदर एक्सपेंसेस पहले दौर में होता था, आजकल तो सेल्स में एडजस्ट हो जाता है। तो अगर आप ऊपर सेल्स से भी कम करते ना तो भी इफेक्ट यही आता। ऊपर सेल्स में जाके भी आप 11,000 में से 550 लेस करते तो भी बॉटम लाइन नीचे इफेक्ट यही आता। ठीक है, तो यही नेट प्रॉफिट है 5450। लिख लिया? बोलो। बेटा मार्कअप 100% है, ये देखें मार्कअप 100 है। इन मार्कअप कॉस्ट इज ऑलवेज 100। प्रॉफिट 120 गिवन था तो ये 220 होगा, क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस। एक्सेलेंट क्वेश्चन है, एक्सेलेंट क्वेश्चन है। इट्स अ लिटिल बिट चैलेंजर, इट्स अ लिटिल चैलेंजर। सुने, मैं पहले डेटा रीड कर देता हूं आपके सामने। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स ड्यूरिंग द ईयर इज 35,000। Increase in creditors during the year is 35,000. Cash paid to creditors at 2 lakh. No change in stock in hand during the year. No change in stock in hand during the year का मतलब क्या बताऊं? इसका मतलब है कि जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक था वही क्लोजिंग स्टॉक है। देखो ये क्या मतलब है इसका? नो चेंज इन स्टॉक इन हैंड ड्यूरिंग द ईयर का मतलब जितना ओपनिंग स्टॉक था उतना ही क्लोजिंग स्टॉक है। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक सेम है, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, सेम है, याद रखना। कंपनी चार्जेस 25% मार्जिन ऑन क्रेडिट सेल्स। बेटा अगर हम क्रेडिट कस्टमर्स को यानी क्रेडिट पे सेल करते हैं तो मार्जिन कितना लेते हैं? 25%। और कैश पे सेल करते हैं तो 20% मार्जिन लेते हैं, याद रखना। क्रेडिट पे सेल करते हैं तो 25% मार्जिन लेते हैं, और क्रेडिट पे सेल्स करते हैं और कैश पे सेल करते हैं तो 20%। कैश सेल्स का एग्जैक्ट अमाउंट है $50,000 जो कैश सेल्स है। रिक्वायर्ड क्रेडिट सेल्स, रिक्वायर्ड क्रेडिट सेल्स। सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लें, सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करें प्लीज। First thing is copy your question, copy the question, please.
बेटा क्वेश्चन सबसे पहले कॉपी कर लें, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, पहले क्वेश्चन कॉपी करो। थैंक यू। क्वेश्चन कॉपी कर लें प्लीज। क्वेश्चन कॉपी कर लो, मैं फिर बोल रहा हूँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कॉपी कर लो बेटा प्लीज। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आप लोग को मैं असाइनमेंट में दे रहा हूँ, ये करें, मैं नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह इसको सॉल्व करूंगा। आज हमारा लेसन छोटा लेसन था, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट मीटिंग में इंशाल्लाह मैं आपको ये कराऊंगा और आगे भी क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज।